वेलकम। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर वेरी वेल। तो मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट वेदांत मिश्रा, ठीक है। और वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल M1 into M2 यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों का सारा डाउट यहाँ पे एकदम ईच एंड एवरीथिंग सभी कुछ मैं आपका यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। आपको जितने भी डाउट है चैप्टर 1 वो मैंने एक क्वेश्चन यानी कि Q&A क्वेश्चन, योर क्वेश्चन इट्स माय आंसर, दैट्स माय क्वेश्चन एंड योर आंसर, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया है माय क्वेश्चन एंड योर आंसर। तो Q&A मैंने स्टार्ट किया हुआ है, आप लोग उस वीडियो को जाके देख सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूँगा। और आप लोग को जो भी पता होगा चैप्टर 1 यानी कि गुरुत्वाकर्षण, उस चैप्टर के बारे में यदि जो भी तुम लोग को नॉलेज होगा वो आप वहाँ पे जाके उसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। इसकी कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए कोई भी आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो गाइस, आज हम लोग करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ठीक है। और ये अपने बेस्ट प्यारे से बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम के लिए, किसके लिए? अपने प्यारे से क्यूट से स्माइल से बच्चे, हिंदी मीडियम, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ठीक है गाइस। और यदि तुम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है यार, कोई बात नहीं। अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इट्स माय सजेशन, इट्स माय ओपिनियन कि प्लीज़ 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 मे बी ऐसा हो सकता है कि जो मैंने आपको उसमें सिखाया हो वो आज इस वीडियो में मैं आपको नहीं सिखा पाऊँगा। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, यहाँ पे इस वीडियो में मैं सब कुछ आपका कवर कर दूँगा। मे बी, शायद से, मतलब फिक्स, इट्स नॉट प्रॉब्लम, ऐसा कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं सब कुछ यहाँ पे एकदम क्लियर ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मैं आपका कर लूँगा। तो मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन देख लेना प्लीज़। और यहाँ पे इस चैप्टर में और आज इस वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये तीनों वीडियो कंबाइन है फेस टू फेस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस हमें ये समझना पड़ेगा कि तत्व क्या होता है। यू नो व्हाट इज़ तत्व? इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तत्व को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? इसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे एलिमेंट सुना होगा, जैसे कि अपना हाइड्रोजन आपने सुना होगा, हाइड्रोजन। और अभी ये कोविड-19 में एक बहुत ही फेमस एक दवा हो गई थी HCQS, हाइड्रोक्लोरोक्विनोन, ठीक है। तो उसमें भी हाइड्रो आता है ना, मंजे का है हाइड्रोजन, ठीक है। और अपने एक पानी का सूत्र होता है H2O, ठीक है। पानी का एक सूत्र होता है H2O, तो आपने उसमें भी देखा होगा कि H आता है, ठीक है। तो H का मतलब होता है हाइड्रोजन। और यहाँ पे आपको बहुत सारी तत्व मिल जाएंगे। तत्व मतलब एलिमेंट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन हो गया, ठीक है। और बेस्ट आपकी चीज़ सोडियम, जो कि नमक में होती है, और क्लोरोफॉर्म जिसको सूंघते ही हम सो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं, ठीक है। और तत्व कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हर जगह प्रेजेंट होते हैं इस दुनिया में। हर जगह क्या है? तत्व है। क्या है? तत्व। सभी चीज़ें यहाँ से तत्व से मिलके ही बनी है। अगर ये कपड़ा है या ये माइक है या ये एनीथिंग, कुछ भी इस दुनिया का, जो बाल में जो कलर होते हैं इसमें क्या है? कार्बन तत्व है, तभी तो ये काला है ना। यू नो, आपको पता होगा कि किसी भी चीज़ को हम लोग जलाते हैं तो वो काला ही होता है, यानी कि हर चीज़ कार्बन से मिलके बनी है। तुमको ये पता होगा कि हर चीज़ इस दुनिया की कार्बन से मिलके बनी हुई है, ठीक है। तो इसमें अपने जो बाल है वो बहुत ज़्यादा वाइट होते, आई मीन ब्लैक होते हैं। तो इसमें में भी ऐसा हो सकता है गाइस कि इसमें कार्बन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता हो। जो चीज़ इस दुनिया में काली है उसमें कार्बन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तत्व तुमको समझ में आ गया है गाइस। आई होप कि तुमको पता है कि अब तत्व क्या होता है। तत्व इस दुनिया में सभी चीज़ तत्व हैं, ठीक है। और हम लोग बेसिक से भी स्टार्ट करते हैं गाइस। जैसे कि तुम लोग को हमें पता होगा कि अभी इस दुनिया में अब तुमने ये समझ लिया कि इस दुनिया में सभी चीज़ जो है ना यार, वो तत्व से मिलके बनी हुई है। सभी चीज़ इस दुनिया में तत्व है। एक तुमको फैक्ट बताऊं, आई थिंक तुमको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मुझे बताना कमेंट में। एक लाइक तो बनता है इस फैक्ट के लिए। जो आपका एप्पल होता है, आईफोन, यू नो, आईफोन का आप फ़ोन यूज़ करते हो, मोबाइल, जो वो एप्पल होता है ना बच्चों, उस एप्पल में 118 एलिमेंट यानी कि 118 तत्व पाए जाते हैं। सोना चांदी ईच एंड एवरीथिंग आईफोन में पाया जाता है। क्यों ऐसा? इसलिए वो इतना महंगा आता है, समझा क्या? वहाँ पे
118 एलिमेंट पाया जाता है। और इस दुनिया में अभी तक एक और फैक्ट बताऊं कि इस दुनिया में अभी तक बच्चों 118 ही तत्व बने हुए हैं। ठीक है, अभी इस दुनिया में अपना छोटा सा इतना सा 118 तत्व यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, अगर तुमको कोई पूछ ले एग्ज़ाम में या किसी से भी पूछ ले कि इस दुनिया में एक्चुअली कितने तत्व पाए जाते हैं, तो आपको सिंपल सा बोलना है कि यहाँ पे 118 तत्व यहाँ पे पाए जाते हैं। बहुत ही छोटा सा है। ठीक है, समझा? ईच एंड एवरीथिंग समझ गया? चलो बहुत ही बेस्ट। अब तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि एटम क्या होता है। अब बता दो तुमको कि जो तत्व होता है वो क्या कंटेन करता है, मतलब कि तत्व के अंदर भी कुछ चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे जो अपनी बॉडी बनी हुई है, जो अपनी बॉडी यहाँ पे बनी हुई है, अब जैसे इस हाथ में क्या हैंगे, कोशिका हैंगे। ठीक है, क्या होगा, कोशिका होगा। कोशिका से ही, यानी कि इसको इंग्लिश में कहा जाए तो सेल। ठीक है, हमारी बॉडी यहाँ पे कोशिका से बनी हुई है, हर एक कोशिका से बनी हुई है। समझा क्या? जिस प्रकार अपने बॉडी में कोशिकाओं से मिल मिल के अपनी बॉडी तैयार होती है, वैसे कहीं ना कहीं बच्चों तत्वों के अंदर भी कुछ पाया जाता होगा, है ना? अब जैसे पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा होती है, H2O होता है, वैसे ही तत्व के अंदर भी कुछ ना कुछ तो पाया जाता होगा। ये तुम लोगों को कभी सोचा? आई थिंक सोचा ही होगा यार, है ना? तो तुम लोगों को ये तो पता है कि अभी तत्व के अंदर भी कुछ होना चाहिए। तो तत्व क्या कंटेन करता है? तत्व के अंदर क्या होता है? तत्व के अंदर बच्चों होता है अपना परमाणु। क्या होता है? परमाणु। अब तुम लोग बोलोगे परमाणु क्या होता है, तो इसको हम लोग पहले इंग्लिश में कहेंगे एटम। क्या कहेंगे इसको बच्चा लोग? हम लोग इसका हम लोग यहाँ पे कहेंगे एटम, और हिंदी में बोलने का मतलब है परमाणु। तो परमाणु क्या होता है? इस दुनिया का, ठीक है, इस पूरे दुनिया का सबसे, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रख लो, चाहे तो उसे कैसे गांठ मान लो। ठीक है, इस दुनिया का सबसे छोटा चीज़ अगर तुमको कोई बताए, तुमसे ये पूछ ले कि इस दुनिया का बच्चा ये बताओ कि सबसे छोटा चीज़ इस दुनिया का क्या है, तो सिंपल तुमको बोलना है बच्चा, आई मीन अंकल, जो भी आपसे कोई पूछेगा तो सिंपल बोलना, गाइस यहाँ पे सबसे छोटा चीज़ आपका एटम है, यानी कि परमाणु। इस दुनिया का सबसे छोटा चीज़ आपका परमाणु है। समझा क्या? इसी को हम लोग एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हम लोग इसको एटम बोलते हैं। समझा? और एटम के अंदर भी कुछ चीज़ें पाई जाती होंगी, है ना यार? एटम के अंदर भी कुछ चीज़ें पाई जाती होंगी। तो एटम के अंदर 3 चीज़ पाई जाती है। कितनी? 3 चीज़ें। अब सोचो ना, मतलब कि जो दुनिया का सबसे छोटा चीज़ है यार, उसमें भी 3 चीज़ें पाई जाती हैं। कभी सोचा है ना यार? मतलब हद है। क्या बनाया है भगवान ने, है ना? छोटा सा, दुनिया का सबसे छोटा चीज़ घोषित किया गया है अपना एटम, यानी कि परमाणु, और उसके अंदर भी 3 चीज़ें पाई जाती हैं। हे गॉड, बचा लो यार इस दुनिया को। समझ गया क्या? उसमें भी 3 चीज़ें, और वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? गांठ मान लो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। गाइस, और तुमको इनकी खोज किसने की थी तुमको पता है क्या? नहीं पता है ना, तो तुमको सिंपल सा एक चीज़, एक हिंदी में सेंटेंस है, उसको याद कर लो। क्या? ईंट पर नाच। ठीक है, ईंट पर नाच। मैं तुमको पे दिखाता हूँ, ये अपना जो ईंट होता है, ठीक है, ये अपना जो ईंट होता है, इसमें जो नाचेगा, समझ लो, जो इसमें डांस करेगा। सपोज़ कि मैं इस पर खड़े होकर ऐसे नाच रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसे ऐसे करके, मतलब मस्त ऐसे ऐसे इसको मैं ऐसे डांस कर रहा था। इसके बाद तो इसका क्या होगा? ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, तो ई और ट आता है। ठीक है, तो ट का होता है थॉमसन। ठीक है, थॉमसन ने इसकी खोज की थी, किसकी? इलेक्ट्रॉन की। और आपका आया ईंट, और उसके बाद आया पर। तो पर मतलब होता है प से प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड। ठीक है, और तुम लोग नाच, ठीक है, नाच मतलब कि न मतलब होता है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ये तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, कहीं से भी सर्च करके लेके आओ और कमेंट में ज़रूर लिखना कि इसका रचयिता कौन है इस दुनिया में। समझा क्या? तो गाइस, अभी हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे एटम की बात हो गई। ठीक है, अपना प्यारा सा यहाँ पे 118 तत्व यहाँ पे पाए जाते हैं। कितने? 118 तत्व इस दुनिया में भी पाए जाते हैं। ठीक है, और तुम लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही चीज़, हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं। जैसे पहले वैज्ञानिक आते हैं अपने डो बेल रायनर। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे अपने वैज्ञानिक आएंगे डो बेल रायनर का ट्रिक। अब इन्होंने ट्रिक क्यों नाम दिया, ये चीज़ तुमको मैं एकदम डीप में बताऊंगा, एकदम
प्रॉपरली देखना इस वीडियो को, ठीक है। अब डोबेरायनर ने, इनका जो जन्म नहीं बोल सकते, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे बच्चों? तो ये वैज्ञानिक थे अपने यहाँ के जर्मनी के। कहाँ के? जर्मनी के। ये एक वैज्ञानिक थे सीधे साधे से, और ये बात है आपकी 1817 की, ठीक है। ये बात आपकी है 1817 में, जब डोबेरायनर वैज्ञानिक ने क्या किया था? तत्वों के गुणधर्म, ठीक है। अब तत्वों के गुणधर्म, तुमको मैं एक चीज़ बताना भूल ही गया। चलो ठीक है, अभी थोड़ा रिवाइंड में चलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या था। आप लोगों ने ये देखा कि एटम में 3 चीज़ें होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। ये 3 चीज़ें इस दुनिया में पाई जाती हैं, ठीक है। और ये आपका इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, समझा क्या? जो आपका एटम है, परमाणु है, ये कंटेन करता है, इसके अंदर भी ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं। ये अभी तक हमने यहाँ तक सीख लिया, ठीक है। इस 10 मिनट में अभी हम लोगों ने इतनी चीज़ें यहाँ पे सीख लिया, ठीक है। अभी हम लोग ये देखते हैं कि तुम लोगों को एक पता होगा इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? ई मतलब कि इलेक्ट्रॉन, और ये हमेशा ऋण में होता है, यानी कि ये हमेशा नेगेटिव में, माइनस में होता है, ठीक है। समझा क्या? और जो अपना प्रोटॉन होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, यानी कि ऋण आपका प्लस में होता है, पॉजिटिव में होता है, समझा। और यहाँ पे मैं तुमको बता दूँ कि जो आपका न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रल मतलब ये, वो ना तो प्लस में है और ना तो माइनस में है, वो हमेशा बीच में रहेगा। कहाँ रहेगा? आपके बीच में, ठीक है। वो ज़ीरो मतलब क्या? अब यहाँ -1 और यहाँ +1, तो सबसे अच्छा है वो बीच में रहेगा भैया। मैं ना इसके पास जाऊँगा, मैं ना इसके पास जाऊँगा, मैं बीच में ही रहूँगा, ऐसा वो सोचता है। लेकिन जो आपका न्यूट्रॉन है और आपका प्रोटॉन है, इनका दोस्ती हो जाता है, ठीक है। और ये लोग जो है ऐसा लात मार के इलेक्ट्रॉन को भगा देते हैं, ठीक है। अपने घर से इलेक्ट्रॉन को भगा देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन सोचता है सालों में तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारे आसपास ही रहूँगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अगल बगल ऐसे गोल ऐसे घूमता रहता है, समझा। अब तुमको 2 चीज़ होती है, 2 चीज़ तुमको और बताऊँगा। 2 चीज़ें होती हैं, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमानक, ठीक है। तो परमाणु जो अपना क्रमांक होता है, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलने का मतलब ये है कि किसी भी तत्व में, जैसे कि अपना हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन अपना पहले स्थान पे आता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा, समझा। उसमें अपना इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा, समझा क्या? चलो ठीक है। अब जैसे कि अपना आगे ले लो, हाइड्रोजन के बाद आता है लिथियम, में भी लिथियम आता है, हीलियम आता है। तो हीलियम में 2 क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझा क्या? तो ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि परमाणु क्रमांक। अब उसके बाद आपकी एक और चीज़ें आती हैं, यहाँ पे परमाणु भार आता है, माफ़ कीजिए, वेट आता है। तो परमाणु भार म्हणजे काय? यहाँ पे जो 2 लोग अंदर बैठे हुए थे, कौन? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये इनके अंदर में आते हैं, समझा। चलो अब आगे चलते हैं डोबेरायनर की ट्रिक। तो इन्होंने 1817 में, ये वैज्ञानिक है किसके? जर्मनी के। कहाँ के रहने वाले हैं बच्चों? ये अपने जर्मनी के, यहाँ पे ये लोग ऐसा कहने वाले हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया भैया कि जो परमाणु भार है, ठीक है, और जो परमाणु भार है और जो परमाणु द्रव्यमान है, इनके अंदर ना कुछ संबंध है। अब कैसा संबंध है भैया, ये तो हमें पता लगाना पड़ेगा, है ना यार। हम तो बड़े एकदम, हम ठहरे कहाँ है, एकदम मतलब मौज मस्ती वाले बच्चे, ठीक है। तो अभी इन्होंने क्या बताया कि ना, इन्होंने एक ही साथ में 3 तत्व लिए। कितने? 3 तत्व। अब 3 तत्व लिए तो इन्होंने सोचा कि इसका नाम दिया जाए डोबेरायनर का ट्रिक, ठीक है। ट्रिक मतलब क्या? ट्रिक मतलब तो आता है ना यार। तो 3 तत्व, अब इन्होंने 3 ऐसे तत्व लिए थे। कितने लिए थे? 3 तत्व ऐसे उन्होंने लिए थे। तो आपके किताब में, आप लोग किताब खोल के बैठोगे ना, तो वहाँ पे 3 तत्व कौन से हैं? लिथियम है, सोडियम है, और यहाँ पे आपका पोटेशियम। मैं आपको एक ही एग्जाम्पल बताऊँगा, मैं तीनों साथ में आप लोगों को बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यार वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आपको नहीं करना है, शॉर्ट वीडियो में अच्छे से समझना है, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, लिथियम है और वहाँ पर आपका लिथियम है और सोडियम है और पोटेशियम है। तो इन्होंने 3 तत्व ले लिया। अब इन्होंने ये कहा जो बीच का तत्व है,
जो बीज का तत्व क्या है अपना, सोडियम है। सोडियम जो उसका परमाणु जो उसका परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है, 23 है। ठीक है, तो ये बोलते हैं जो अपना पहला है यानी कि लिथियम, और अंतिम में क्या है आपका, पोटेशियम। तो लिथियम और पोटेशियम को हम लोग जोड़ देंगे, उसके बाद इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मध्य के बीच में आ जाएगा। जो बीज का सोडियम है वो उसके बराबर आ जाएगा। तो सही बात है, यहाँ पे इन्होंने बहुत पास कर लिया टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे लिथियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 6.9 होता है, प्लस आप लोग किताब में करके जाओ 6.9 प्लस, और यहाँ पे आपका पोटेशियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 39.1। कितना, 39.1। तो इसको ऐड किया और डिवाइड बाय 2 किया तो वाकई में 23 आया। मतलब चमकती हुई आंखें उनको दिखाई दी ऐसा, वाकई में 23 यानी कि बीच में जो सोडियम है उसके बराबर यहाँ पे आ चुका है। तो वो बहुत ही हैप्पी हुए। बट यदि तुम लोग तीसरा एग्जाम्पल देखोगे तो काफ़ी डिफरेंस है। मतलब कहाँ 79 चाहिए था, बट उनका 81.2 आया था। तो ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, और इनकी को थोड़ी गलतियाँ भी यही इनकी गलतियाँ थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब इन्होंने न्यूलैंड ने अष्टक नियम क्यों बनाया, हाँ तुमको यहाँ पे मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे बताता हूँ कि न्यूलैंड ने अष्टक नियम क्यों किया। तो न्यूलैंड जो है सन 1866 में आए थे। तो गाइस तुम लोगों को यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, डोबे रायनर ने 1817 यानी कि 1817 में किया था क्या, एक टेस्ट किया था डोबे रायनर का ट्रिक। क्या किया था, डोबे रायनर का ट्रिक, समझा। और उसके जस्ट बाद न्यूलैंड भाई साहब आए और इन्होंने क्या किया था 1866 में। कभी 1866 में, ये सन बच्चों तुम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो इस एग्ज़ाम में पूछ सकता है, समझा क्या। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। तो ये अंग्रेज रसायन वैज्ञानिक जॉन द डॉन, याद है तुम लोगों को, मोटू पतलू में जॉन था, जॉन द डॉन, है ना। तो वो जॉन न्यूलैंड है, और ये अपने न्यूलैंड भाई साहब हैं। वो अपना जॉन द डॉन शाहरुख खान था, बट यहाँ पे आपका न्यूलैंड है। ठीक है, तो न्यूलैंड ने अलग ही, मतलब कि वो अपना अलग ही दिमाग लगा रहे थे भाई साहब। वो कौन सी दुनिया में थे, आई डोंट नो, यू नो। मतलब साइंटिस्ट लोग कैसे पागल होते हैं तुमको तो पता ही है। अगर हम लोग भी साइंस आगे लेंगे, मे बी अगर तुम लोग क्लास 11th में साइंस लोगे, सो प्लीज़ मुझसे ही पढ़ना, आप लोगों को एकदम बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिखाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो न्यूलैंड ने ना मतलब कि एक अलग ही तरीके से इन्होंने एक अलग ही तरीके से क्या किया, मतलब कि तत्वों को रखा। तो इन्होंने भी तत्वों को ना यार मतलब कि आरोही क्रम में रखा, पहले की तरह इन्होंने भी अपने तत्व को आरोही तत्व में रखा, आरोही क्रम में रखा। तो इन्होंने शुरुआत की है सबसे हल्के तत्व हाइड्रोजन। मैंने तुमको पहले ही बताया, सबसे पहले पे कौन सा आता है आपका, हाइड्रोजन सबसे पहले तत्व में आता है। तो ये सबसे हल्का तत्व है। और इन्होंने अंतिम में क्या लिया, अंतिम में इन्होंने लिया थोरियम। ठीक है, इन्होंने अंतिम में थोरियम लिया। उस टाइम पे इनको जितना तत्व पता था, क्योंकि उस टाइम पे बच्चों 118 तत्व नहीं पता थे उस टाइम पे। अब ये बात चल रही है 1800, आज 2000 चल रहा है यार, तो 200 साल पहले की बात हो रही है। तो उस टाइम पे 118 तत्व मालूम नहीं थे, समझा। तो उस टाइम पे कुछ ही मालूम थे, 20-30, आई डोंट नो कितना होगा, किताब में भी लिखा नहीं है, बट जितना था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अभी वहाँ पे सबसे हल्के तत्व उन्होंने स्टार्ट किया हाइड्रोजन को लेके, और अंत में किया इन्होंने थोरियम को लेके। ठीक है, तो थोरियम एक तत्व है। ठीक है, बहुत सारे तत्व हैं, 118 तत्व है, कुछ भी नाम ये ले सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया मालूम है, इन्होंने संगीत होता है, संगीत का स्वर होता है अपने, जैसे कि अपने इंडिया में होता है कौन सा, सा रे गा मा प ध नी। ठीक है, ये 7 स्वर होते हैं अपने इंडिया में, और ये 7 स्वर ही होते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो जर्मन में, तो इन्होंने जर्मन में ऐसा कहा नहीं गया है, ये अंग्रेज रसायन वैज्ञानिक थे। तो मे भी ब्रिटिश में इनको कहा गया था, इसको जो अपना सा रे गा मा प ध नी है, इसको उन्होंने कहते थे डो रे मी फा सोल ला टी। तो ये 7 स्वर हैं, डो रे मी फा सोल ला टी। तो गाइस तुम लोग ना पहले डोरेमोन तो बहुत देखते रहोगे, है ना। डोरेमोन में जो डोरेमोन की बहन थी, ठीक है, उसका नाम क्या था, है सालो फट से बता दिया तुम लोगों ने, उसका नाम क्या था, है
वही चीज़ें इसमें भी किताब में अप्लाई कर लो। हाँ सही कहा आप लोगों ने। उसका नाम था यहाँ पे डो रे मी। तो डो रे मी ये 3 स्वर हो गए। फासोला 3 6 और टी मतलब चाय, टी लगा हो तुम लोग और मैं भी बहुत ही हूँ, ठीक है। तो ये इनके 7 स्वर थे, डो रे मी फा सो ला टी, ठीक है। और अपने इंडिया में है सा रे गा मा पा धा नी सा, ये 7 स्वर अपने इंडिया में है, ठीक है। और बच्चों उसके बाद इन्होंने एक एक करके ऐसे लाइन बनाते गए 7 स्वर पे। और पहले हाइड्रोजन, उसके बाद इन्होंने लिया हीलियम, उसके बाद लिथियम, ऐसे ना इन्होंने मतलब बेस्ट तरीके से वैसे बना दिया लाइन, ठीक है। मानता हूँ भाई। अब इन्होंने क्या कहा, जो पहला तत्व है, ठीक है, जो पहला तत्व है वो 8वें तत्व के बराबर होगा। जो पहला तत्व है, ठीक है, मैं भी मान लो जो अपना पहला तत्व है वो अपना हाइड्रोजन है। तो पहले के 8वें में आने वाला तत्व कौन सा है, वो अपना तत्व हो जाएगा आपका यहाँ पे फेरस, समझा। फेरस में भी फ्लोरीन हो जाएगा, आई थिंक फ्लोरीन है ना, F लिया हुआ है। तो जो H है हाइड्रोजन वो F के बराबर हो जाएगा। ऐसा इन्होंने कहा क्यों, पहले तत्व का जो है वो 8वें के साथ इन्होंने समानता दिखाया। लेकिन अब इतनी चीज़ें तुम लोगों ने समझ लिया, लेकिन यार अब ये होती हैं न्यूलैंड की त्रुटियाँ। अब त्रुटियाँ मैं वो नहीं बोल रहा हूँ जो तुम लोग समझ गए हो, ठीक है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ जो तुम लोग समझ गए हो, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे न्यूलैंड के त्रुटियाँ यानी कि गलतियाँ। तो उनकी गलती यहाँ पे क्या थी, आओ देखते हैं। अब इन्होंने ये कहा कि इन्होंने 7 स्वर लिए थे, ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी या डो रे मी फा सो ला टी। तो ये जो 7 स्वर इन्होंने लिए थे, लेकिन इन्होंने अपना नाम न्यूलैंड का अष्टक नियम यानी कि 8वां क्यों लिया, सोचा है कभी? नहीं, पढ़ो ना यार। 7 स्वर थे लेकिन इन्होंने 8 ऐसा क्यों कहा, अष्टक यानी कि 8 क्यों कहा। तो ये इनकी पहली गलती। दूसरी गलती ये कि इन्होंने क्या किया पता है, ओह माय गॉड, ऐसा हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि एक साइंटिस्ट ऐसा कर सकते हैं। बट आगे देखते हैं अभी हम लोग यहाँ पे कि इन्होंने क्या किया। तुम लोग देखोगे ना तो इन्होंने एक में जो एक तत्व है हाइड्रोजन, ठीक है, जो हाइड्रोजन है उसी के नीचे क्या है, फ्लोरस, यानी कि 8वां तत्व, पहला और 8वां तत्व इन्होंने एक ही स्वर के नीचे रख दिया। एक ही स्वर के नीचे इन्होंने ऐसा रख दिया। पहले स्वर में हाइड्रोजन है, उसके जस्ट नीचे 8वें तत्व, 8वें लाइन में जो आने वाला है 8वां जो तत्व है वही। मतलब इनकी गलतियाँ यही थी कि इन्होंने एक ही स्वर में ऐसा रख दिया, तो ये गलती इनकी है। और तीसरी गलती इनकी ये है कि इन्होंने कहीं किसी स्वर में ना इन्होंने एक नहीं बल्कि बल्कि इन्होंने दो तत्वों को ले लिया है। ओ माय गॉड, इन्होंने एक नहीं बल्कि दो तत्वों को इन्होंने ऐसा ले लिया। क्यों भैया, क्या सोचा, क्या दिमाग लगाया, पता नहीं यार। जो भी हुआ होगा, मैं भी उन्होंने कुछ सोच के ही किया होगा, है ना। बट जो भी है, बट स्टिल गलतियाँ तो भैया है, गलती तो तुमने की है, सजा तो बराबर मिलेगी। तो कालिया तेरा क्या होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। और मैंने तुमको पे बता दिया कि इन्होंने कहीं ऐसा हुआ कि ना एक ही स्वर में इन्होंने एक नहीं बल्कि दो तत्वों को ले लिया। बट ऐसा क्यों किया नहीं पता, छोड़ो, जो भी हुआ। तो ये सारी इनकी गलतियाँ थी, ठीक है। और इतना ही मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के वीडियो में आप लोगों को मैं इतना सा मतलब बताया था, ठीक है। तो यार जाते जाते यहाँ पे आपकी 23-25 में भी 24 मिनट की वीडियो यहाँ पे आपकी बन गई है, ठीक है। आज के लिए इतना ही ना। यदि ये वीडियो तुमको पसंद आया होगा या अच्छा लगा होगा, ये जो कोशिश है मेरी, यदि तुमको अच्छा लगा होगा सो प्लीज़ यार जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइस जाते जाते तुमसे मैं कुछ चीज़ें, कुछ क्वेश्चन जो मैंने अभी इस वीडियो में बताया, यदि आपने ये वीडियो को फुल वॉच किया होगा तो आप लोगों ने कुछ ना कुछ यहाँ से ज़रूर सीखा होगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ सम क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे कि आपने अभी 24-25 मिनट में आप लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा, ठीक है। पहला मैं ये पूछता हूँ कि व्हाट इज़ अ एलिमेंट, हिंदी में कहा जाए तो तत्व किसे कहते हैं, क्या है तत्व, कहाँ पाया जाता है तत्व। तो ये अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये कि तत्व के अंदर क्या होता है, तत्व के अंदर क्या होता है, इट्स माय सेकंड क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे अपना थर्ड क्वेश्चन ये है कि इस दुनिया में कितने तत्व पाए जाते हैं, इस दुनिया में
कितने तत्व पाए जाते हैं, इसमें थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एटम नहीं बोल सकते कि, माफ़ कीजिए मैंने आंसर ही बता दिया, बट इस दुनिया का सबसे छोटा चीज़ क्या है, इस दुनिया का सबसे छोटा चीज़ यहाँ पे क्या है। ठीक है, और अपना चौथा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग पूछ सकते हैं कि चौथा क्वेश्चन हम लोग यहाँ से ये पूछेंगे कि डोबेराइनर ने कौन से सन में ये डोबेराइनर का ट्रिक इन्होंने बताया, डोबेराइनर ने कौन से सन में उन्होंने अपना जलवा दिखाया, ऐसा पूछ सकता हूँ मैं। ठीक है, और अपना अब क्वेश्चन में गिनूंगा नहीं यार, 5 और जो भी क्वेश्चन मान लो। अब आगे क्वेश्चन में आपसे ये पूछता हूँ कि डोबेराइनर ने ऐसा कौन सा गलती की, ऐसी कौन सी उन्होंने गलती की जो हमें आज कुछ सिखा के जाती है। ठीक है, और आगे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि न्यूलैंड ने किसको अपनाया था, न्यूलैंड ने मतलब कि अपना तत्व को उन्होंने किसके रूप में रखा हुआ था। वो ऐसे 7 चीज़ थी ना, 7 चीज़, अब मैं बताऊंगा नहीं वो 7 चीज़ क्या है, तुम लोग समझ गए होगे। तो वो 7 चीज़ क्या है वो तुम्हें कमेंट में बताना है। ये सभी का आंसर आपको कमेंट में देना पड़ेगा, नहीं तो ये आज का होमवर्क आपका कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका आज होमवर्क है। और उसके बाद एक और चीज़ मैं पूछूंगा यहाँ पे, न्यूलैंड ने सबसे पहले कौन सा तत्व लिया और सबसे अंतिम में उन्होंने कौन सा ऐसा तत्व लिया। उन्होंने 2 तत्व लिए थे, एक तो शुरुआती में एक सबसे हल्का तत्व था, ठीक है, और अंतिम में एक ऐसा तत्व लिया था। और वो क्या लिया था, वो तत्व को तुमको लिखना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ यहाँ पे कि न्यूलैंड में ऐसी कौन सी गलती की थी जिससे, ऐसी कौन सी उन्होंने गलती की थी जिससे कि यहाँ पे इनको न्यूलैंड की टूटियाँ नाम कहा गया। इनकी कोई 3 गलती आपको बतानी है, 3 या 2, आप एक ही गलती बता दो कमेंट में, बहुत है मेरे लिए। मैं इतना जान जाऊँगा कि हाँ आपने कुछ तो सीखा है मेरे से। ठीक है, तो एक गलती आप लोगों को इनकी बतानी पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद एक और चीज़ मैं तुमसे यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूँगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, और एक चीज़ पूछूंगा कि प्रोटॉन की खोज यहाँ पे आपकी किसने की थी। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, और ये आपको कमेंट में बताना है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ठीक है, तो गाइस कैसी लगी वीडियो कमेंट में ये भी बताओ यार, कैसी लगी वीडियो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और हाँ बच्चों इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी, ओए ओ बाय बाय।